हाय स्टूडेंट्स, आई एम अभिषेक फ्रॉम विद्या गुरु और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। अर्थमेटिक का इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, जहां पे फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ कॉन्सेप्ट्स का यूज होगा। तो चलिए पहले एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद एक हायर लेवल क्वेश्चन लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। हमें दिया हुआ है कि ये दो बॉयज हैं, एक सचिन है और एक राहुल है। सचिन और राहुल की जो एजेस का रेशियो है वो 7:9 है। सचिन यंगर है, राहुल बड़ा है। सचिन की एज 7 पार्ट्स, राहुल की एज कितनी है 9 पार्ट्स। देखिए जरा, सचिन की एज को अगर मैंने कहा कितना 7 पार्ट्स कहा, रेशियो कितना है, रेशियो 7:9 है। तो सचिन की एज कितनी हो गई 7 पार्ट्स हो गई। तो राहुल जो कि बड़ा है, राहुल की एज कितनी हो जाएगी 9 पार्ट्स हो जाएगी। रेशियो कितना है 7:9 है। आगे हमें बताया गया है कि इनकी एज का डिफरेंस कितना है। इनकी एज का डिफरेंस है 4 इयर्स और हमें फाइंड आउट करनी है सचिन की एज। 7 पार्ट्स सचिन की एज, 9 पार्ट्स राहुल की एज और एज का डिफरेंस दिया हुआ है 4 इयर्स। तो देखिए जरा, 7 पार्ट्स 9 पार्ट्स, डिफरेंस कितने का हुआ 2 पार्ट्स। सचिन और राहुल की एज का डिफरेंस कितना है 2 पार्ट्स का है। तो ये 2 पार्ट्स का डिफरेंस, ये 2 पार्ट्स का डिफरेंस जो रेशियो के टर्म्स में है, ये 2 पार्ट्स का डिफरेंस इक्वल है 4 इयर्स के। सालों के टर्म्स में, टाइम के टर्म्स में ये 2 पार्ट्स का डिफरेंस कितना है, ये 2 पार्ट्स का जो डिफरेंस है सचिन और राहुल की एज में, ये 2 पार्ट्स इक्वल है कितने के 4 इयर्स के। तो फिर 1 पार्ट कितने के इक्वल हुआ, 1 पार्ट हुआ 2 इयर्स के इक्वल। सिंपल सा फंडा, अगर 2 पार्ट्स 4 इयर्स के बराबर है तो 1 पार्ट कितने के बराबर होगा, 1 पार्ट 2 इयर्स के बराबर होगा। और क्वेश्चन कह रहा है हाउ ओल्ड इज सचिन। देखिए जरा, सचिन की एज को हमने कितना माना था, सचिन की एज को हमने माना था 7 पार्ट्स और हमें दिया हुआ है कि 1 पार्ट किसके बराबर है, 1 पार्ट 2 इयर्स के बराबर है। तो सचिन हुआ 7 पार्ट्स, यानी कि सचिन की एज हुई 7 इंटू 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि एक पार्ट जो है वो 2 इयर्स के बराबर है। तो सचिन है 7 पार्ट्स यानी कि 7 इंटू 2, तो फाइनली सचिन की एज कितनी हो गई 14 इयर्स। सचिन की एज कितनी है 14 इयर्स है। ये बेसिक क्वेश्चन था जहां पे हमने क्या किया, रेशियो देखा और रेशियो को यूज करते हुए फाइनली फिर एज के डिफरेंस से उसे कंपेयर किया और आंसर निकाला कि सचिन की एज है 14 इयर्स। अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अब हमारे पास 2 नहीं 3 लोग हैं, ए बी सी। ए बी सी की प्रेजेंट एजेस का रेशियो कितना दिया हुआ है 4:7:9। दैट मींस ए की एज कितनी है, ए की एज है 4 पार्ट्स। रेशियो कितना है स्टूडेंट्स 4:7:9। तो ए की एज को मैंने मान लिया 4 पार्ट्स। बी की एज कितनी हो गई, बी की एज हो गई 7 पार्ट्स और सी की एज हो गई 9 पार्ट्स। ये प्रेजेंट एजेस का रेशियो है, ध्यान रखिएगा हमें रेशियो प्रेजेंट एजेस का दिया हुआ है। तो प्रेजेंट एजेस का रेशियो हमने निकाल लिया 4 पार्ट्स 7 पार्ट्स और 9 पार्ट्स। आगे क्वेश्चन कह रहा है 8 इयर्स अगो, 8 साल पहले। 8 साल पहले क्या स्टेटस था, 8 साल पहले इन तीनों की एजेस का सम, ए बी और सी की एजेस का सम 8 साल पहले कितना था, 8 साल पहले था 56 इयर्स। तो ए प्लस बी प्लस सी ये जो है इनकी एजेस 8 साल पहले कितनी थी, 8 साल पहले थी 56 इयर्स। ये 8 इयर्स अगो है। तो 8 साल पहले अगर ये सब कुल मिला के 56 इयर्स के थे, तो 8 साल बाद यानी कि आज प्रेजेंट टाइम क्या है 8 साल बाद, यानी कि आज ये सभी के सभी 8 साल बड़े होंगे। ए भी 8 साल बड़ा हो चुका होगा, बी भी 8 साल बड़ा हो चुका होगा और सी भी 8 साल बड़ा हो चुका होगा। दैट मीन्स ए बी और सी इन तीनों की एज में 8-8 साल ऐड हो गए होंगे
तो टोटल सम में कितना ऐड होगा? 24। कितना ऐड होगा स्टूडेंट्स? 24 ऐड होगा। अगर मैं प्रेजेंट एज की बात करूं तो प्रेजेंट एजेस का सम जो है वो आ जाएगा 80 इयर्स। ये 80 कैसे आया? 8 साल पहले का मुझे पता है, सम था 56, और 8 साल बाद क्या हुआ? हर एक की एज में 8 साल ऐड हो गए। 3 लोग हैं तो टोटल ऐड हुए 8 3 24, टोटल 24 इयर्स ऐड हो गए सम में। अब सम आ गया 56 प्लस 24, यानी कि आज इन तीनों की एजेस का सम कितना है? प्रेजेंट एजेस का सम है 80 इयर्स, और प्रेजेंट एजेस का रेशियो मुझे दिया हुआ है। तो देखिए जरा, इनका सम जो है वो 80 इयर्स के बराबर है। अगर मैं एजेस का सम कर लूं तो वो 80 इयर्स के बराबर है। और हमने कहा ए की एज कितनी है? ए की एज है 4 5, बी की एज है 7 5, सी की एज है 9 5। जरा इन तीनों को ऐड कर लीजिए। ए, बी और सी की प्रेजेंट एजेस का सम निकाल लीजिए। 4 and 7 11, 11 and 9 20। तो अगर तीनों की एजेस को ऐड करूंगा तो मेरे पास कितने पार्ट्स आ जाएंगे? 20 पार्ट्स आ जाएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट फंडा है, 20 पार्ट्स 80 इयर्स के बराबर आ गए। आज की इनकी एजेस क्या हो गई? 4 पार्ट्स प्लस 7 पार्ट्स प्लस 9 पार्ट्स, दैट मीन्स आज 20 पार्ट्स। और ये 20 पार्ट्स किसके बराबर है? 80 इयर्स के बराबर है। यानी कि 1 पार्ट कितना हुआ? 1 पार्ट 4 इयर्स के बराबर। 20 पार्ट्स अगर 80 इयर्स के बराबर है तो 1 पार्ट कितने के बराबर हुआ? 1 पार्ट हुआ 4 इयर्स के बराबर। 1 पार्ट इज इक्वल टू 4 इयर्स। अब हमें बताना है प्रेजेंट एजेस क्या है। प्रेजेंट एजेस, ए कितना है? 4 पार्ट्स, और 1 पार्ट कितना है? 4 इयर्स है। तो मेरे पास ए कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा मेरे पास 16 इयर्स। बी आ जाएगा मेरे पास कितना? बी है 7 पार्ट्स, 7 4 28, बी आ गया मेरे पास 28 इयर्स। और जो सी है वो कितना है? वो 9 पार्ट्स है, 9 4 36। तो सी की एज, सी सबसे बड़ा है, सी की एज कितनी है? 36 इयर्स है। तो 36, 28 एंड 16, जरा आप इन्हें ऐड करके देखिए। 36, 16 और 28, ये देगा आपको टोटल 80। आज इनकी एजेस का सम कितना है? 80 है। और अब हमने इंडिविजुअल एजेस फाइंड आउट कर ली। हमने कोई एक्स वाई अज्यूम नहीं किया, कोई खास इक्वेशन नहीं बनाई, बस सिंपल सा रेशियो का फंडा यूज किया और मान लिया कि ए 4 पार्ट्स है, बी 7 पार्ट्स है और सी 9 पार्ट्स है। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाया और जान लिया कि इनकी प्रेजेंट एजेस का सम 80 होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर बात बन जाएगी। लॉजिकली शॉर्टकट्स और ट्रिक्स सीखिए मेरे साथ। अगर आपको ये मेथड समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज इन वीडियोस को शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।